हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर सर्कल। इस वीडियो में हम सर्कल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड सारे एग्जांपल्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये चैप्टर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। वैसे क्लास 9th में आपने सर्कल के बेसिक्स तो पढ़े ही हैं, तो हम जल्दी से एक शॉर्ट में क्विक रिविजन कर लेते हैं क्योंकि ये बेसिक टर्म्स क्या है आपको इस चैप्टर में भी काफ़ी काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल की डेफिनेशन से। व्हाट इज द सर्कल? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ जो मेरा फिक्स पॉइंट है, यहाँ से मैं इस पॉइंट को फिक्स रख के मैं यहाँ से सेम डिस्टेंस पे कुछ और पॉइंट्स मार्क करती हूँ एंड उन सारे पॉइंट्स को मैं अगर ज्वाइन करती हूँ तो मुझे जो शेप मिलती है, ये शेप आपकी है सर्कल। यहाँ पे था एक फिक्स पॉइंट और जितने मैंने पॉइंट्स लिए वो सब क्या थे, वो सेम डिस्टेंस पे थे। तो हमें क्या मिला, हमें एक कर्व शेप मिली। ये परफेक्टली राउंड क्लोज्ड कर्व होता है और इसमें ना कॉर्नर्स होते हैं ना कोई स्ट्रेट एजेस होते हैं। ये होता है आपका सर्कल। अब अगर बात करें फिक्स पॉइंट की, तो ये जो आपका फिक्स पॉइंट है सर्कल का, जहाँ से सर्कल के हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेम है, वो फिक्स पॉइंट आपका होता है सेंटर एंड इसे जनरली कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। अब अगर इसी फिक्स पॉइंट से मैं सर्कल पे कहीं भी किसी भी पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन करती हूँ तो मुझे मिलता है रेडियस। रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। कहीं भी किसी भी पॉइंट से आप अगर सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो डिस्टेंस क्योंकि सेम है, वो डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस, एंड वो किसी भी पॉइंट से आप ज्वाइन करें वो हमेशा सेम रहेगी, वो होगी आपकी रेडियस एंड इसे जनरली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसी तरह से मैं सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करती हूँ और इस तरह से ज्वाइन करती हूँ कि वो सेंटर से भी पास होता है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है डायामीटर। डायामीटर होता है जो सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है और साथ में सेंटर से भी पास होता है, तो वो होता है डायामीटर। डायामीटर इज अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू सेंटर कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन सेंटर। तो ये जरूरी है कि वो हमेशा सेंटर से पास होगा और डायामीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। तो हम लिख सकते हैं डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस एंड इसे जनरली डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हम सर्कम्फेरेंस पे। हमारा ये सर्कल है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट करती हूँ और मैं पूरा राउंड कट करके फिर से उसी पॉइंट पे आ जाती हूँ, तो ये जो हमने पूरा राउंड, जो हमने लेंथ, जो डिस्टेंस हमने कवर किया, ये पूरा आपका है सर्कम्फेरेंस, टोटल डिस्टेंस अराउंड द सर्कल और द कर्व्ड बाउंड्री। ये पूरा आपका कहलाता है सर्कम्फेरेंस। अब अगर मैं सर्कल में कहीं भी कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन कर देती हूँ तो सिंपली उसे हम बोलते हैं कोड। वो सर्कल में कहीं भी कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, मतलब ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स आपके सर्कम्फेरेंस पे लाई करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा कोड। एंड कोड की बस इतनी सी डेफिनेशन में है कि दोनों एंड पॉइंट्स आपके सर्कल पे होने चाहिए। तो एंड पॉइंट्स आपके सर्कल पे तब भी हो सकते हैं जब वो सेंटर से पास हो, लाइक दिस। तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे डाया बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ये एक कॉर्ड भी है और ये एक डायमीटर भी है, और ये सबसे लेंथ में सबसे ज्यादा बड़ा आपका डायमीटर जो है वो कॉर्ड होता है। बाकी सब कॉर्ड हैं वो इससे लेंथ में हमेशा कम ही होंगे, तो हम बोल सकते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और आपके सर्कल पे इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो हम कितने भी डायमीटर, कितने भी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्क की। अब एक सर्कल है, अगर मैं इसे कहीं भी किसी भी दो पॉइंट पे मैं अगर कट कर देती हूँ तो ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ कर्व्ड शेप हमें मिल रही है। तो ये जो कर्व्ड शेप है जो हमने कट की है, ये क्या है, ये है आपका आर्क। आर्क इज द कर्व्ड शेप ऑफ सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स। हमने जब टू पॉइंट्स पे कट किया तो हमें मिले आर्क।
और यहाँ पे 2 आर्क हो जाएंगे, तो ये इसमें जो भी आपका लेंथ में कम आर्क, जो कम लेंथ वाला आर्क होगा वो आपका होगा माइनर आर्क, एंड सिमिलरली जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो आपका हो जाएगा मेजर आर्क। अब आते हैं हम सेगमेंट पर। हमारा जो सर्किल है उस पे हमने एक कोड ड्रॉ करी, जैसे अभी हमने करी थी। कोड होता है कोई भी 2 एंड पॉइंट्स जो कि सर्कल पे होंगे, तो यहाँ पे एक अगर हम कोड ड्रॉ करते हैं तो कोड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है वो आपका हो जाता है सेगमेंट। तो अगर एक कोड ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 2 सेगमेंट हमें मिलेंगे, क्योंकि सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब ये जो आपका अंदर का रीजन है यही आपका हो जाता है सेगमेंट, और इसमें दो में से जिसका एरिया आपका छोटा होगा वो हो जाएगा माइनर सेगमेंट, एंड जिसका एरिया बड़ा होगा वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट। अब बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर क्या है? सेक्टर इज द रीजन ऑफ सर्कल एनक्लोज्ड बाय 2 रेडिया एंड आर्क। अब हमने वहां पे क्या देखा था? सेगमेंट में कोड है एंड आर्क है, दोनों के बीच का एरिया, लेकिन यहाँ पे कोड नहीं है। यहाँ पे क्या है? 2 रेडियस एंड आर्क, दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो होगा आपका सेक्टर। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया सर्कल हमारा, तो एक बड़ा आर्क है तो उससे हमें ज्यादा एरिया मिलेगा, एक जो छोटा आर्क है उससे हमें कम एरिया मिलेगा। रेडियस तो सेम ही है, लेकिन आर्क की लेंथ पे डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो जो एरिया छोटा है वो हो जाएगा माइनर सेक्टर, जो एरिया ज्यादा है वो हो जाएगा मेजर सेक्टर। होप आपको सेगमेंट एंड सेक्टर में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेकेंट क्या होता है। अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पासिंग थ्रू इट्स इंटीरियर। जब हम सर्कल पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड वो लाइन क्या करती है? सर्कल को कोई भी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये सर्कल के इंटीरियर से पास हो रही है। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया सीकेंट। और हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये कोड है जो दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है, क्योंकि हमें पता है कोड क्या होता है। कोड एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं। तो अगर मैं कोड को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करती हूँ तो मुझे मिलता है सीकेंट। अब अगर बात करें टेंजेंट की, तो टेंजेंट क्या होता है आपका? टेंजेंट हमेशा सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। टेंजेंट इज बेसिकली अ लाइन दैट टचेज अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एंड जिस पॉइंट पे वो टच करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये जो आपकी लाइन होगी, ये लाइन कभी भी सर्कल के इंटीरियर से पास नहीं हो सकती, जबकि सीकेंड में एकदम अलग होता है। सीकेंड में क्या होता है? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, इसलिए वो 100% सर्कल के अंदर से, इंटीरियर पार्ट से जरूर निकलेगी। लेकिन टेंजेंट की बात करें तो वो किसी भी केस में सर्कल के अंदर नहीं हो सकता, वो हमेशा सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट से टच करते हुए निकलेगा। होप this difference is clear, secant and tangent। यहाँ पे हमने सारी बेसिक जो टर्म्स है सर्कल से रिलेटेड वो पढ़ी है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा है सेंटर, रेडियस, सर्कमफेरेंस, डायमीटर, कोड, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, सीकेंट एंड टेंजेंट। तो ये जो सारी टर्म्स हैं इनका डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये मैंने काफी शॉर्ट में आपको बताया। आपको और अच्छे से अगर डिटेल में ये सब समझना है तो आप हमारा जो क्लास 9th का सर्कल वाला चैप्टर है आप उसे जरूर से आप देखो एक बार, क्योंकि उसमें मैंने काफी डिटेल में, काफी अच्छे से सिंपल वे में आपको सारी टर्म्स एक्सप्लेन की है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है और हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट की, पर वो पॉइंट है कहाँ जिससे हम टेंजेंट डालेंगे? देर आर 3 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे सर्कल है लेकिन वो पॉइंट कहाँ पे है, उसकी लोकेशन, उसकी हमारे पास मैक्सिमम 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, या तो वो पॉइंट सर्कल की सर्कमफेरेंस पे होगा, या तो वो पॉइंट सर्कल के
बाहर होगा। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, मैक्सिमम ये 3 ही पॉसिबिलिटी है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पॉइंट इनसाइड द सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल एंड पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब ये जो तीनों अलग अलग लोकेशन है पॉइंट की, अब हमें देखना है कि सर्कल पे वो जो पॉइंट्स हैं हमारे, उनसे हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपने पहले केस पे, जहाँ पे पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, जहाँ पे सर्कल के अंदर आपका पॉइंट है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए? टेंजेंट। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करते हैं इसी पॉइंट से पास होते हुए। तो यहाँ पे कुछ लाइंस हमने ड्रॉ की। तो हम अगर ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो लाइंस है ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रही है। जितनी भी लाइन ड्रॉ की हमने, और बाकी हम और भी जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे, इन्फिनिटी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम, क्योंकि पॉइंट्स तो सर्कल पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। लेकिन इस पॉइंट से हम जितनी भी लाइंस ड्रॉ करेंगे वो 2 पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट करेगी। तो हम बोल सकते हैं ये जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स ये टेंजेंट तो हो नहीं सकता। ये क्या है? ये है आपके सीकेंट्स। तो हम अगर कैसे भी ड्रॉ करें, लेकिन हमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि, कोई ऐसी लाइन नहीं मिलेगी जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही हो। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? इफ द पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट आर 0। आपको एक भी टेंजेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो पॉइंट सर्कल के अंदर है। तो सिर्फ हम सीकेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है टेंजेंट की। दिस इज अवर फर्स्ट केस। अब आते हैं अपने सेकंड केस पे, जो कि है ऑन द सर्कल। अगर आपका पॉइंट सर्कल के ऊपर है, यानी कि सर्कल की सर्कमफेरेंस पे अगर वो है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमें कितने टेंजेंट मिलेंगे? तो हम सिंपली लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ लाइंस है वो सर्कल को फिर से 2 पॉइंट्स पे ही टच कर रही है। तो 2 पॉइंट्स पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स वो सीकेंट्स है। बट यहाँ पे सिर्फ एक लाइन हम देख सकते हैं जो कि सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है। तो ये है आपका टेंजेंट, क्योंकि हमारी टेंजेंट की कंडीशन यही है कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे और वो सर्कल के इंटीरियर में भी ना हो। तो वैसा हमें मिलता है सिर्फ सिंगल एक लाइन। तो हम बोल सकते हैं, इफ द पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, देन नंबर ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट इज 1। बाकी सब लाइंस आपकी सीकेंट्स है बट टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट होगा सिर्फ 1। ये हो गया आपका सेकंड केस। अब आते हैं थर्ड केस पे। इफ द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, अगर ये सर्कल है, अगर हमने पॉइंट बाहर ही रख दिया, आउटसाइड है एकदम पॉइंट सर्कल के, ना वो टच हो रहा है ना वो इनसाइड है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 लाइंस है, ये क्या है? ये 2 पॉइंट्स पे टच हो रही है अगेन। तो ये क्या है? ये दोनों तो सीकेंट्स हो गई, और इसी तरह की हम और लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करें तो 2 पॉइंट्स जो कट करेगी वो सब होगी सीकेंट्स। वहीं अगर ये दोनों लाइंस देखें तो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये तो सीकेंट्स भी नहीं है क्योंकि ये तो सर्कल को भी टच नहीं कर रही है। तो ये नॉर्मली इंटरसेक्टिंग लाइंस है। बट अब अगर इन आप 2 लाइंस को देखो, तो ये दोनों लाइंस सर्कल को सिर्फ सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है। इट मीन्स ये दोनों लाइंस आपकी टेंजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर सर्कल के बाहर आपका पॉइंट है तो हमें सिर्फ 2 ही टेंजेंट मिल रहे हैं, बाकी आप जितने भी ड्रॉ करो इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इफ द पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल, देन द नंबर ऑफ टेंजेंट्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट आर 2। तो जब भी आपका पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तो हमें कितने मिलेंगे टेंजेंट? सिर्फ 2 टेंजेंट मिलेंगे, बाकी लाइंस आपकी टेंजेंट नहीं हो सकती। तो हमने तीनों केस में देखा कि पॉइंट जब अलग अलग लोकेशन पे हो तो हमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी अलग अलग मिलते हैं। तो यहाँ पे जब हमने देखा इफ द पॉइंट इनसाइड द सर्कल, तो कोई टेंजेंट नहीं होगा। बट इफ द पॉइंट ऑन द सर्कल, तो 1 टेंजेंट मिलेगा। इफ द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो हमें 2 टेंजेंट मिलेंगे। तो अब बात करेंगे हम सर्कल की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की। तो सबसे पहले आती है थ्योरम नंबर 1। A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact.
अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, अब उसमें क्या बोला जा रहा है आपको, यहाँ पे आपका सेंटर है O, जो कि हमारा फिक्स पॉइंट होता है। अब यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर हमारी रेडियस क्या है, OP, हम रेडियस ले लेते हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर रेडियस को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर देते हैं तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये जो रेडियस है ये आपकी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आपके इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर इफ AB is a tangent which touches the circle at point P and OP is radius, यहाँ पे सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक आपका हो गया रेडियस OP, AB हमने मार्क किया है जो कि है आपका टेंजेंट। तो ये रेडियस एंड टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये है आपकी थ्योरम नंबर 1। OP will be perpendicular to AB. Radius will be perpendicular to tangent of circle. और इसी का कन्वर्स है, if a line draws through the end of a circle and perpendicular to it, then it is a tangent to a circle. इसी का कन्वर्स है सिंपल, अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ की, रेडियस के एंड में अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ की तो वो लाइन क्या होगी, वो लाइन टेंजेंट होगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के ही परपेंडिकुलर होती है। तो अगर रेडियस से आपने कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो वो आपका टेंजेंट होगा। ये है कन्वर्स ऑफ द थ्योरम नंबर 1। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, एक सिंपल सा फैक्ट बस याद रखो, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of P from the center is 25 centimeter. Then find the radius of circle. अब यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्या बोला जा रहा है हमें, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, the length of tangent to a circle. लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट तो आपका इनफाइनाइटली आगे तक एक्सटेंड होता है, लेकिन टेंजेंट की लेंथ आपकी सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक होती है। यहाँ पे अगर मैं इस एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे है A पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट है P पॉइंट, तो ये आपका आगे तक एक्सटेंड हो रहा है लाइन, लेकिन जो हम टेंजेंट की लेंथ की बात करेंगे वो आपकी सिर्फ P पॉइंट से A पॉइंट तक होगी। मतलब आपकी एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक की जो है डिस्टेंस, वही आपकी क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस, और रेडियस आपकी हो गई, O से A को ज्वाइन करेंगे, हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से, तो वो क्या होती है, रेडियस होती है। ये आपकी रेडियस है। तो अब इसमें काम आएगा हमारा थ्योरम, क्योंकि हमें पता है, हमने अभी थ्योरम में पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम है टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपकी रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने से क्या हुआ, वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे हमने O को P से ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे हमें एक राइट ट्राइंगल मिल रहा है। तो राइट ट्राइंगल मिलने से क्या होगा कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो इन अ ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता है जब एक राइट ट्राइंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हो गया आपका OP, परपेंडिकुलर OA एंड बेस है आपका PA। अब हम पाइथागोरस थ्योरम में ये सब प्लेस कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। OP कितना दिया है, आपको दिया है 25, PA दिया है 24 एंड O है OA जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, वो है आपका रेडियस। तो इससे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 625 इज इक्वल टू 576 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मिलेगा। तो रूट 49 होता है आपका 7, तो आपको रेडियस मिल गई 7 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारी थ्योरम का यूज करके हमने
उसे राइट ट्राइंगल देखा, राइट ट्राइंगल में हम यूज पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया एंड हमें मिल गई हमारी रेडियस जो कि है OA डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक सिंपल सा आपने थ्योरम यूज किया, उससे आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या है थ्योरम? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सिंपल है, याद रखो। चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम नंबर 2, the lengths of two tangents drawn from an external point to a circle are equal। एक सर्कल है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फिर से एक एक्सटर्नल पॉइंट की बात हो रही है और एक्सटर्नल पॉइंट से हमें पता है हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि ये 2 टेंजेंट है, इनकी लेंथ क्या होगी एक्सटर्नल पॉइंट से, वो हमेशा इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी रेडियस है, रेडियस हमेशा क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं AP एंड AQ आपके क्या है, टेंजेंट। इफ AP एंड AQ आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A टू सर्कल, 2 आपने डाले, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात हो रही, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पे है AP एंड AQ, तो हम क्या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम, AP इक्वल टू AQ। मतलब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे जब भी टेंजेंट डालेंगे तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, वो लेंथ हमेशा सेम होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 2। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ABCD is a quadrilateral such that angle D is equal to 90 degree. A circle touched the sides AB, BC, CD and DA. 8 points PQRS. If BC is equal to 38 centimeter, CD is equal to 25 centimeter, BP is equal to 27 centimeter, then find the radius of circle। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्किल है जो कि आपके क्वाड्रिलेटरल के इनस्क्रिप्ट है, वो आपका क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर आपका सर्कल लाई है कर रहा है और यहाँ पे आपको डिस्टेंस दी है ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है PQRS जो कि हमें दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको दिया है BP की वैल्यू दी है आपको 27 सेंटीमीटर, BC दिया है आपको 38 सेंटीमीटर एंड CD आपको दिया है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कुछ गिवन डिस्टेंस है एंड हमें क्या दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एंगल D हमें 90 डिग्री दिया है। ओके एंड यहाँ पे हम रेडियस है हमारी OR एंड OS क्या है, आपकी रेडियस है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। गिवन एंगल D इज 90 डिग्री, 90 डिग्री आपको गिवन है एंड OR इज इक्वल टू OS। OR OS क्या है, दोनों रेडियस है, रेडियस तो सर्किल में कितनी भी हो वो सेम ही होती है। तो यहाँ पे सर्किल की रेडियस लेंथ सेम है एंड एंगल भी 90 डिग्री है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये जो ORDS है ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ये आपका एक स्क्वायर है। अब अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी थी वो क्या थी, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम पॉइंट बी देखें, ये बी जो पॉइंट है ये क्या है, ये सर्कल के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अगर हम देखें BP एंड BQ, ये दोनों क्या है, ये सर्कल के ऊपर डाले गए 2 टेंजेंट हैं जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट B से डाले जा रहे हैं। क्लियर, एक्सटर्नल पॉइंट B से 2 टेंजेंट हैं BP एंड BQ। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये दोनों जो टेंजेंट की लेंथ है ये दोनों क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ओके तो अगर हमारा BP 27 है तो BQ भी आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल पॉइंट B से। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट C से। एक्सटर्नल पॉइंट C की बात करें तो कौन से 2 टेंजेंट दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे सर्कल पे, CR एंड CQ। तो हमें पता है CQ एंड CR इक्वल होंगे। तो क्या हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स हम CQ निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल BC है 38 एंड BQ जो कि हमें मिल गया है 27। तो CQ हम निकाल सकते हैं 38 माइनस 27 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो CQ एंड CR इक्वल हैं, दोनों हो गए आपके 11 सेंटीमीटर। नाउ
अब एक्सटर्नल पॉइंट डी की बात करते हैं। डी से दो टेंजेंट कौन से हैं? डी आर एंड डी एस। तो हम डी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल डी सी है 25, सी आर है आपके पास जो अभी हमने निकाला 11, तो डी आर इक्वल टू डी एस कितना हो गया आपका? 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल पॉइंट डी से दो टेंजेंट है डी एस एंड डी आर, दोनों की वैल्यू हो गई 14 सेंटीमीटर। अब हमें पता है ओ आर डी एस इज अ स्क्वायर, तो क्या होगा? स्क्वायर में ऑल साइड्स आपकी इक्वल हो जाएगी, ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं एंड ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर डी एस एंड डी आर आपका 14 है तो ओ एस एंड ओ आर भी आपका 14 ही हो जाएगा। तो ये चारों साइड्स हो गई 14, तो इसी में आती है हमारी रेडियस भी। ओ आर एंड ओ एस रेडियस है, तो हमें रेडियस की वैल्यू मिल गई सिंपली 14 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या निकालना था? सर्कल का रेडियस। तो हमने कैसे निकाला? हमने क्वाड्रिलेटरल में सर्कल और क्वाड्रिलेटरल को कनेक्ट करके हमने क्या निकाला? हमने अपनी थ्योरम का यूज किया कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट्स डल रहे हैं वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है। वो थ्योरम यूज करके हमने इक्वेशन सॉल्व किया एंड हमने निकाला रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको मिलेंगे, तो आप ये अच्छे से याद रखो। दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको दोनों क्लियर हुई है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? एक सर्कल पे हम किसी भी पॉइंट से कितने टेंजेंट डाल सकते हैं, लेकिन अब एक सर्कल नहीं है, अब है हमारे पास दो सर्कल। अगर हमारे पास दो सर्कल है तो उस केस में हम कितने कॉमन टेंजेंट डाल सकते हैं? कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों को एक एक पॉइंट पे टच हो, ऐसे कॉमन टेंजेंट्स हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है वो देख लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों सर्कल दूर दूर हों, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो टच भी नहीं कर रहे हैं। दिस इज द केस नंबर 1, इफ सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर सेकंड केस देखें, इफ दे टच एक्सटर्नली, अगर वो बाहर से टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे। तीसरा केस है इफ दे इंटरसेक्ट, अगर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हो। तीसरा है इफ दे टच इंटरनली, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो एंड वो एक कॉमन पॉइंट पे टच हो रहे हो। तीसरा केस है इफ द सर्कल लाइज इन द सर्कल, एक सर्कल पूरा दूसरे सर्कल के अंदर है, उनका सेंटर कॉमन। ठीक है, ये हो गई आपकी 5 पॉसिबिलिटी, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। तो ये पांचों पॉसिबिलिटीज में हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं, अब ये हमें देखना है। सबसे पहले आता है केस नंबर 1, इफ द सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट। इस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम देखते हैं, हम लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे ये लाइन अगर हम देखें, दोनों को एक एक पॉइंट पे टच करिए, इट मीन्स ये दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये दूसरा कॉमन टेंजेंट है। अब इसके अलावा क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है? यस ऑफ कोर्स, अगर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये भी दोनों सर्कल को एक एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये भी एक कॉमन टेंजेंट है। सिमिलरली ये भी एक कॉमन टेंजेंट है। तो मैक्सिमम आपकी ये 4 ही टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा दो लाइंस ऐसी है जो सर्कल को एक साइड पे टच कर रही है, तो ये जो टेंजेंट सर्कल को एक साइड पे टच करते हैं वो होते हैं आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एंड जो अपोजिट साइड पे टच करते हैं जैसे कि ये दोनों, तो ये क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पे हमने देखा जब दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, उस केस में हमें दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिलते हैं एंड दो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिलते हैं। तो टोटल हमें कितने मिले? 4 कॉमन टेंजेंट्स। सो हमारा कंक्लूजन है, इफ टू सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट देन 4 कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल। 4 कॉमन टेंजेंट इस केस में हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला केस। अब आते हैं केस नंबर 2 पर। इफ द सर्कल टच एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो अब हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ये हो गया आपका 1 टेंजेंट, जैसा हमने पिछले केस में ड्रॉ किया था, दोनों को एक एक कॉमन पॉइंट पे टच हो रहा है। सिमिलरली ये आपका दूसरा टेंजेंट हो गया। इसके अलावा क्या और कोई पॉसिबिलिटी है?
यस, ये जो बीच में एक कॉमन पॉइंट है इस पे भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों का कॉमन पॉइंट है, दोनों को टच कर रहा है, तो ये दोनों का एक कॉमन टेंजेंट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा दो आपके ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, एक और यहाँ पे कॉमन टेंजेंट है, तो टोटल कितने हो गए? 3 टेंजेंट हमें मिल रहे हैं। तो हमारा कंक्लूजन है इफ टू सर्कल टच एक्सटर्नली देन 3 कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल, मैक्सिमम 3 टेंजेंट आर पॉसिबल, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये आपका हो गया केस नंबर 2 जब सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे हो। अब आता है थर्ड केस, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट, अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है उस केस में एक टेंजेंट होगा ये, दूसरा हो गया ये, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हो तो हमें दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिलते हैं। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर देन 2 कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल, मैक्सिमम आपको इस केस में 2 टेंजेंट ही मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहे हो, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है और एक कॉमन पॉइंट पे वो टच हो रहे हो, तो हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? हम इस केस में सिर्फ यहाँ पे ये एक ही कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस एक कॉमन पॉइंट पे टच हो रहा है, इसके अलावा और कोई दोनों का कॉमन पॉइंट है नहीं, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड इंटीरियर पार्ट में टेंजेंट कभी जा ही नहीं सकता है, तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है? हमें सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट मिल रहा है। If circles touch internally, then only one common tangent is possible. Okay? एक फिफ्थ केस और बचा है हमारे पास। If the circle lies in the circle, अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, उस केस में तो हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि टेंजेंट तो कभी इंटरनल पार्ट में जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हमें कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं मिलेगा। इफ सर्कल लाइज इन द सर्कल देन नो कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमने पांचों केस देख लिए। यहाँ पे हमने देखा जब दो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो हमें मिले थे 4 टेंजेंट। अगर इंटरनली टच कर रहे हैं, सॉरी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो हमें मिलते हैं 3 टेंजेंट। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 टेंजेंट, इंटरनली टच कर रहे हैं तो सिर्फ 1 टेंजेंट, एंड अगर सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है दूसरा सर्कल, तो नो टेंजेंट, 0 टेंजेंट। ठीक है, तो ये पांचों केस में हमने देखे कि हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप घर पे खुद से ड्रॉ कर करके ट्राई करके देखो तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सुनने से जो चीज़ उतनी समझ में नहीं आती, जितना आप खुद से करके देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम इतनी ही पॉसिबिलिटीज रहती है। ओके, अब आज के लिए हमारे चैप्टर खत्म हो गया है। अभी नेक्स्ट में हम थ्योरम्स का प्रूफ देखेंगे एंड कुछ और क्वेश्चंस एग्जांपल्स के देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपके बोर्ड के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बाकी अभी तक जो हमने इस वीडियो में देखा या फिर जो आपने पिछली 9th के वीडियो में भी, अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।